हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि शेयर क्या होता है। लास्ट बैच में हमने बताया था कि शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है। तो आज हम जब बात करेंगे हम शेयर, क्या शेयर, SHARE शेयर। शेयर का मतलब होता है अंश। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अंश कहते हैं, अंश। और इसी के साथ हम लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल इसको क्या बोलते हैं हम, पूंजी। तो इसका मतलब हो गया शेयर कैपिटल। इन्हीं दोनों को हम क्या करें, प्लस कर दें तो हम एक साथ बोलेंगे शेयर कैपिटल। इसी को बोलते हैं अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। ये कहाँ होता है, ये होता है कंपनियों में, कंपनियों में। तो काफी अच्छा टॉपिक है आज जो हम स्टडी करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। अभी तक हमने जो 11th में पढ़ी वो पढ़ी हमने, सोल प्रॉपर्टी हमने क्या बनाया, फाइनल अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश बुक पढ़ा, BRS, डेप्रिसिएशन। ये सारे चीज हम जो सोल प्रॉपर्टरशिप में पढ़ा, हमने पार्टनरशिप में पढ़ा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ पार्टनरशिप, ये सभी हम पार्टनरशिप में पढ़ा, जिसमें हमने बनाया था रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जैसे जैसे बिजनेस का नेचर बदलता जाएगा, बिजनेस का साइज फॉर्म बदलते जाएंगे, प्रकृति बदलती जाएगी, वैसे ही क्या होंगे, थोड़ी सी नाम में चेंजिंग आ जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप जब बनाया जाता है उसमें सिर्फ एक अकेला पर्सन, सिर्फ एक व्यक्ति कैपिटल लगाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप में आए तो वहां पे हमने देखा 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, पर्सन पार्टनरशिप में कैपिटल लगाते हैं। मतलब मिस्टर ए लगाता है, बी लगाता है, सी लगाता है, डी लगाता है, मतलब कई सारे पार्टनर मिलके क्या लगाते हैं, कैपिटल, पूंजी। इससे क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब सोल पार्टनरशिप से भी नहीं हुआ, पार्टनरशिप से भी नहीं हुआ, तो ज्यादा बल्क कैपिटल चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम शेयर बनाते हैं और शेयर इशू करते हैं। कहाँ पे, कंपनी में। तो काफी अच्छा चैप्टर है 12th क्लास में, इशू ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल। तो हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो कॉर्पोरेशन सेक्टर होता है, कंपनी होता है, जैसे टाटा, बाटा, बिरला, रिलायंस, जियो, ये सभी क्या है, कंपनियां। तो इसमें शेयर इशू करते हैं। तो शेयर का मतलब क्या होता है, कैसे इशू किया जाता है, कौन कौन से उनके कॉल्स होते हैं, कैसे कंपनी शेयर इशू करता है। तो आज बेसिक अकाउंटिंग एंट्री हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम, कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में, इशू, इशू ऑफ शेयर, है ना, इशू ऑफ शेयर इन कंपनी में, अंश पूंजी शेयर कैपिटल। शेयर इशू मतलब कंपनी के छोटे छोटे शेयर इशू करेंगे। डिपेंड करता है कि कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या है, शेयर की प्राइस क्या है। तो शेयर कैपिटल इसी को बोलेंगे। ये कॉर्पोरेशन होता है जो कंपनी लॉ में बताया जाता है कि कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जब कंपनी का बाय बर्थ होता है। कौन सा, द कंपनी एक्ट 1956 और 2013 में, ये कंपनी एक्ट है। कौन सा, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013 में। तो इसमें से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से बात करेंगे। दी 12th की अकाउंटिंग या बीकॉम में आप जब भी स्टडी करेंगे शेयर, तो इसकी कैसे कैपिटल शेयर इशू करके जनता से, पब्लिक को शेयर इशू किया जाता है। ठीक है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, बाकी पब्लिक कंपनी क्या करती है, जिनके नाम के पीछे होता है सिर्फ LTD, ये होते हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी। जिसे इसके आगे लगा दो प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD, तो ये होते हैं प्राइवेट लिमिटेड। तो सिर्फ हम शेयर की बात करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीट में कैसे किया जाता है। तो काफी अच्छा ही टॉपिक है कि शेयर कैसे इशू किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैसे उसकी एंट्री की जाएगी। तो शेयर काफी अच्छा चैप्टर है जो हम स्टडी करेंगे। तो अब है कि शेयर कैपिटल, कंपनी को जब कैपिटल की जरूरत होती है, जैसे मैंने पढ़ा था पार्टनरशिप में कि जब पैसे की जरूरत होती है तो क्या करते हैं, पार्टनर से पैसे मंगाते हैं या फिर लोन लेते हैं।
लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जब पैसे की जरूरत होता है तो कंपनी शेयर इशू करता है, डिवेंचर इशू करता है, लोन लेता है, बॉन्ड इशू करता है। तो हम आज से बात करेंगे सिर्फ शेयर का। कंपनी में जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मतलब बर्थ किया जाता है, कंपनी एक्ट, कौन से, कंपनी एक्ट 1956 और 2013। तो इनमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के दो दस्तावेज होते हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान होता है, वैसे ही कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी का क्या होता है, संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कि कंपनी का इसमें सारा चीज लिखा जाता है कि कंपनी का कितना शेयर होगा, कितना कंपनी का ऑथराइज कैपिटल होगा, कितना कंपनी कौन सा काम करेगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहले आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, कंपनी कहाँ पे बिजनेस करेगी, कंपनी की कैपिटल क्या होगा, तो सारी चीज इसमें लिखा रहता है, ये पेपर वर्क होते हैं। अब बात करते हैं, कंपनी को जब पैसे की जरूरत होता है तो पब्लिक को क्या करता है, शेयर इशू करता है। तो शेयर इशू करने के लिए तो कंपनी को, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि कंपनी को मान के चलो 1 लाख का कैपिटल, मैं समझाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए लेता हूं कि कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। और कंपनी क्या कहता है, जो हमारे शेयर की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो कितनी है, 10 रुपये। तो आपको नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना पड़ेगा, 10,000। मतलब अगर कंपनी को मतलब शेयर इशू करने पड़ेंगे कितने, 10,000, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, तो कितना हो जाता है, 1 लाख रुपये। तो कंपनी को नंबर ऑफ शेयर 10,000 इशू करने पड़ेंगे, इसमें पर शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 रुपीज, ठीक है। तो शेयर वैल्यू कितनी रहेगी, 10 रुपीज रहेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 10 रुपीज को फेस वैल्यू। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए आपके, 10,000 आ गए। तो कंपनी 1 लाख रुपये इकट्ठा करने के लिए 10,000 शेयर पब्लिक में इशू करेगी। तो अब है कि कंपनी को जब 10,000 शेयर की जरूरत पड़ती है इशू करने का, तो शेयर इशू किया जाता है। देखो मैंने लिखा नहीं, इशू ऑफ शेयर। तो हो सकता है कि कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर और फेस वैल्यू कितनी है, 10,000। मतलब फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी एक शेयर को कितने रुपए में बेच रही है। तो हम ये कहना है, कंपनी एक शेयर को 10 रुपीज में बेच रहा है, और ये 10 रुपीज शेयर की वैल्यू है, ठीक है। तो कंपनी जो शेयर बेचती है, मैं आगे बताएंगे, बेचती इशू करती है एट पार, एट सिक्योरिटी प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मतलब एट पार का मतलब होता है कि 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में बेचा। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि 10 रुपीज का शेयर आपने 2 रुपये प्रीमियम रख के 12 रुपीज में बेचा। और एट डिस्काउंट मतलब होता है कि 10 रुपीज का शेयर आपने 9 रुपीज बेचा। तो ये होते हैं। अब जो कंपनी है सिर्फ एट पार और प्रीमियम है जो कंपनी शेयर इशू करती है। तो हम ये आगे हम स्टडी करेंगे। अभी बता दिया कंपनी 3 टाइप से शेयर इशू करती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में बेचा। एट प्रीमियम का मतलब 10 रुपीज का शेयर पर 2 रुपये क्या हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। और एट डिस्काउंट मतलब आपको 1 रुपया डिस्काउंट देके कितने में बेचा, 9 रुपीज में। तो ये इशू ऑफ शेयर होते हैं। समझ में आ गया कि कंपनी की शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब है कि इनके क्या कंपनी को अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है तो कंपनी सारे पैसे वन टाइम ही मंगा लेते हैं क्या? सारे पैसे कंपनी वन टाइम मंगा लेते हैं? नहीं। अगर उनको 1 लाख रुपए की जरूरत है डिवाइडेड बाय 10,000, तो वो 10,000 शेयर इशू करेगी पब्लिक को। तो अब है कि वो इनके जब सारे पैसे एक बार में जरूरत नहीं होता है तो कंपनी क्या करती है, जब जब कंपनी में पैसे की जरूरत होती है तब तब वो क्या करते हैं,
वो पब्लिक से पैसा मंगाता है, उन्हीं से मंगाता है जिनको शेयर कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है। अब हम बात करते हैं कि जब शेयर इशू किया जाता है तो उसके कौन कौन से कॉल्स होते हैं। देखो वन टाइम तो पैसा की जरूरत पड़ती नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मंगाएंगे। तो बेटे ध्यान से सुनना, कहीं भी डाउट है पूछ सकते हो आप। बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन है शेयर का। तो हम देखते हैं सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे, जनरल एंट्री कैसे किया था बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक एंट्री सारे वही होंगे जो आपने 11th में किए, 12th में किए। कंपनी में थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, एंट्री वही होगी। जो कैपिटल लगाने की एंट्री क्या होगी, एंट्री आप वही कर देते हैं क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना, 1 लाख रुपए से। एंट्री वही होगी, कैपिटल क्रेडिट हो, ये डेबिट होगा और ये क्या होगा, एक क्रेडिट होगा। बट थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा। वहां पे ये जो कैपिटल लगाते थे पार्टनरशिप में, मिस्टर शिप एक्स लगाता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ मिस्टर एक्स लगाता था, पार्टनरशिप में एक्स वाई जेड लगाता था, मतलब कई सारे पार्टनर मिलके लगाते थे। लेकिन कंपनी में क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे कई, यहाँ पे आएंगे शेयर होल्डर, और ये कम से कम कितने होंगे, हजारों होंगे, 10,000 अकॉर्डिंग टू कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करते हैं और आपकी शेयर की प्राइस की वैल्यू कितनी है। तो कंपनी को वन टाइम पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। सोचो अगर कहीं मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो पहले जमीन खरीदा जाएगा, ठीक है, फिर इसकी बाउंड्री घेरी जाएगी, फिर इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा होगा, फिर उसमें वर्क टेबल कुर्सी फर्नीचर लगेंगे। तो एक बिल्डिंग को बनने में कम से कम 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, डिपेंड करता है बिल्डिंग किस टाइप से बन रहा है। तो पैसे की जरूरत वन टाइम नहीं पड़ता। जब जब कंपनी को जरूरत होगा, कंपनी क्या करेंगे, जिनको शेयर इशू किया उनसे पैसे मांगेंगे। तो वन टाइम नहीं मांगता, इसलिए शेयर खरीदने वालों को भी टाइम मिल जाता है और बिल्डिंग जो बन रही है उसमें भी टाइम लगता है। तो कंपनी कहता है भैया हम आपको किस्तों में पैसा लेंगे, उस किस्त को कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा जो बताएंगे। तो कंपनी को नाम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम कहते हैं आपको 10 रुपये देना है, तो उसे बोलते हैं अप्लीकेशन मनी। फिर आता है अलॉटमेंट मनी, फिर आता है आपका फर्स्ट कॉल, फिर आता है आपका सेकेंड कॉल, फिर आता है फुल एंड फाइनल कॉल। तो मतलब कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होगी वो कॉल के नाम से मंगाएंगे। पहला एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट टाइम आपको ये पता नहीं रहता है कि आपके कितने सारे शेयर होल्डर होंगे। आप कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती है, 10,000, कितना, 10,000। तो वो ना चाह के भी वो 10,000 ही शेयर इशू करेगा। वो अलग बात है, एप्लीकेशन कभी अंडर हो गया, कभी ओवर हो गया, वो आगे बात करेंगे। तो पहली बार क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा, फिर आप उसे अलॉटमेंट करोगे, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, डिपेंड करता है आपको कितने कॉल है। तो मैं ये कहता हूँ कि एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो 2 रुपये आपके एप्लीकेशन के हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट के, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। तो यहाँ कितने होंगे, सब मिला के कितने में, आपने 10 रुपीज मांगा, कितने में, 5 बार में मांगा। तो ये कॉल्स होते हैं कंपनी जो शेयर जिनको इशू करते हैं, जिनको शेयर अलॉट करते हैं, कंपनी में हिस्सेदारी बनाते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर भी कई टाइप के होते हैं, बताएंगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। कितने टाइप के होते हैं शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के मालिक होते हैं, प्रेफरेंस शेयर को वो भी कंपनी का सेकेंडरी ऑनर होता है, बट उनको एक परसेंटेज डिविडेंड मिला जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर को लास्ट में मिलते हैं डिविडेंड, तो हम वो बाद में बात डिस्कस करेंगे। आज हम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट करना है क्लियर। तो कंपनी कॉल में पैसे मंगाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मैं कहता हूं कि एप्लीकेशन समझ में आ गया, 5 कॉल में मंगाएंगे। तो मैं इसको ये कहता हूं कि एप्लीकेशन पे मंगाया, कितने रुपये, एप्लीकेशन कितने मंगाया, 2 रुपये। फिर आप मंगाया अलॉटमेंट पे, कितना, 3 रुपये, 5 रुपये। फिर आता है फर्स्ट कॉल, कितने मंगाए, 2 रुपये। फिर फुल एंड फाइनल कॉल मतलब सेकेंड कॉल, कितने मंगाए, 3 रुपये। तो कंपनी ने कितने मंगाए, 10 रुपये। मतलब एप्लीकेशन और कितने में, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, ये नंबर ऑफ शेयर है। तो इनकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, जो हमने क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो वैसे ही शेयर, अब शेयर बेच के कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है कैपिटल, तो इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा, कैसे होगा।
तो हम देखेंगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे किया जाएगा। शेयर, शेयर का मतलब होता है अंश, अंश पूंजी, मतलब कंपनी अपने कैपिटल का, बिजनेस में जो ऑथराइज कैपिटल है उसका एक अंश मतलब टुकड़ों में बांट देते हैं। आपने देखा होगा टाटा, बाटा, बिरला, ये जियो, ये सभी क्या है, ये शेयर इशू करते हैं। ये रिलायंस हैं, ये भी शेयर इशू करते हैं। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? अब पहली एंट्री हम क्या करते हैं, सोचो। पहली एंट्री है एप्लीकेशन की, दूसरी अलॉटमेंट की, तीसरी फर्स्ट कॉल और चौथी फाइनल कॉल। तो पहली एंट्री क्या होगी? देखो एप्लीकेशन, जब आप शेयर इशू करते हैं, अब अखबार में छपवाते हैं, टीवी पे ऐड देते हैं, है ना, मैसेज भी आते हैं, आप इश्तिहार लगवाते हैं, तो पता चलता है कि मिस्टर एक्स लिमिटेड, क्या कह रहा, मिस्टर, मैं कह रहा हूँ मिस्टर एक्स लिमिटेड शेयर इशू कर रहा है, कितने, 10,000, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। कितने टाइम में मांग रहे हैं, वो इस टाइप से मांग रहे हैं। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फुल एंड फाइनल कॉल 3 रुपये। तो 3 2 5 3 8, सॉरी 3 2 5, तो 7 3 10 रुपये मंगा रहे हैं। तो पहले हर कोई अप्लाई करता है, अप्लाई कोई भी कर सकता है। सोचो कॉलेज में बच्चा जब 12th के पास कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो अप्लाई कोई भी कर सकता है एडमिशन, बट नंबर एडमिशन उन्हीं को मिलता है जिनका कट ऑफ में लिस्ट में नाम आता है। तो जब कंपनी शेयर इशू करता है, 10,000 इशू करना चाहती है, तो एप्लीकेशन कोई भी अप्लाई कर सकता है। कोई 5,000 शेयर के लिए इशू कर सकता है, कोई 100 शेयर के लिए, कोई 200, कोई 300, 400, बट कंपनी शेयर उन्हीं को देंगे जिनको कंपनी चाहेगी। तो पहला है एप्लीकेशन। तो ये वाली एंट्री आपकी क्या होगी, आप पहले अप्लाई कोई भी कर सकता है। तो पैसे आएंगे, मैं कहता हूं कि मिस्टर एक्स ने लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया और एप्लीकेशन कितने आ गए, पूरे पूरे 10,000 ही आए। तो एंट्री क्या होगी, आप लिखेंगे पहली एंट्री कौन सी, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री। क्या होगा, पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आएगा, शेयर, शेयर एप्लीकेशन। कितने से आएंगे भैया आपके पास, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ लिखेंगे ग्रेजुएशन। 10,000 एप्लीकेशन कितना आएंगे, 2 रुपये, तो कितना आएगा आपके पास, 20,000 रुपीज आएंगे। तो ये वाली एंट्री आपकी थोड़ी अलग होगी क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन में पैसे आपको आएंगे। अभी आपको ये नहीं पता कि आपके कितने शेयर होल्डर बने हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगा, सेकंड एंट्री होगा कि शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अप टू क्या होगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब मैं कह रहा हूँ 10,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं, सबको अपने शेयर होल्डर बना दिया, तो कितने बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे आपके 10,000। अभी आपने किससे पैसे मांगा है, अभी आपने मांगा है सिर्फ अलॉटमेंट एप्लीकेशन के ही पैसे मांगा है। उसके बाद एप्लीकेशन के पैसे आ गए। अब तीसरी एंट्री क्या होगी, अब एप्लीकेशन के पैसे आ गए, अब अलॉटमेंट के, यहाँ से एंट्री तो चेंज हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको पता नहीं होता आपके शेयर होल्डर कितने बनेंगे। इसलिए एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 10,000, हो सकता है 20,000 आ गया, लेकिन शेयर आपको इशू करना है कितना, 10,000 ही शेयर इशू करना है। तो कहीं ना कहीं आपको 10,000 शेयर एप्लीकेशन वापस करना पड़ेगा, उनके पैसे बाय बैंक के थ्रू वापस कर देंगे। बट मैंने यहाँ पे माना है कि 10,000 ही आपने इशू किया था और 10,000 ही एप्लीकेशन आए, समझाने के लिए मैंने सिर्फ लिया है एंट्री। अब है अलॉटमेंट। अब यहाँ पे हम पहले आपको पता चल गया कि आपने 10,000 शेयर जो इशू किए 2 रुपये हिसाब से, इतने को आपने शेयर इशू कर दिया। अब इनसे पैसे मांगेंगे अलॉटमेंट के, तो क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। तो क्या लिखेंगे, शेयर, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आपको यहाँ पे पता चल गया है कितने कितने पैसे मांगोगे भैया, 10,000 सभी मांगे, अलॉटमेंट है कितने का, 30,000, आप उनसे मांगेंगे 30,000 रुपये, मतलब पैसे आए नहीं है, अभी आपने मांगा है। अब फोर्थ एंट्री क्या होगी, पैसे आएंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपको पैसे आए, मतलब आपने पहले मांगा और पैसे आपको मिल गए। तो ये देखो इन दोनों एंट्री में क्या अंतर है यहाँ पे। अब है फोर्थ,
फिफ्थ एंट्री अलॉटमेंट के पैसे आ गए। अब है फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना भैया, फर्स्ट कॉल आपका कितने का है, 10,000 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल कितना मांगेंगे, 20,000 रुपये। पैसे भी मिल गए। अब एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, 20,000 रुपये। देखो एंट्री सेम ही हो रही है, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट कॉल पे पैसे मांग लिए। अब फोर्थ एंट्री है फाइनल कॉल, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 एंट्री क्या होंगे, आप फिर से फर्स्ट कॉल मांगेंगे आप, तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड फुल एस फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना भैया, 10,000 के हिसाब से कितना बनेंगे, 3,000, तो 30,000 पे मांगेंगे आप। पैसे आगे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फुल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से, 30,000 रुपये थे। तो आप देखेंगे कि आपने एप्लीकेशन पे 20,000 आए, अलॉटमेंट पे 30,000 आए, 50,000, फिर आए 20,000, 70,000 और 30,000, मतलब कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन पे कितने आए, 20,000, अलॉटमेंट पे कितने आए, 30,000, फर्स्ट कॉल पे कितने आए, 20,000, और फुल एंड फाइनल कॉल पे कितना है, 30,000, तो 30 50, तो 1,00,000 रुपये आपने क्या कर दिया है, शेयर इश्यू करके आपने बैंक में मंगा लिया। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमने कॉल्स की एंट्री की, तो इस प्रकार से शेयर कैपिटल की जो जनरल एंट्री है, बेसिक एंट्री, यही किया जाता है। आप एंट्री देखेंगे, एंट्री यही हो रहा है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, आप कैपिटल जब लगाते तो एंट्री क्या होती है, एंट्री ये होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही होता है। 1,00,000 रुपये एंट्री होगा, यही होगा। आप देखो कैश और बैंक ही आ रहा है, बट हम नाम यहाँ पे शेयर इशू किया है, तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल। देखो एप्लीकेशन एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ, देखो यहाँ पे डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ, ये कैंसिल हो गया, बट करेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ भी देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे एंट्री यही होनी है, बट यहाँ पे क्या कंपनी शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर रही है, तो इस प्रकार से हम जनरल एंट्री करेंगे, जो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल, मतलब जितनी कॉल होगी कंपनी 1 टाइम नहीं, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, एज पर उनकी जो फेस वैल्यू है शेयर का। जैसे यहाँ पे 10 रुपीज मंगाना था, तो कंपनी ने क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट में मंगाया। इससे क्या होता है, जो शेयर इश्यू करता है कंपनी, उनको भी जब जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तब तक कंपनी पैसे कॉल करके मंगा लेते हैं, और जो शेयर परचेज करते हैं उनको भी पैसा 1 टाइम नहीं बल्कि 3-4 बार में पैसे देने होते हैं, तो आराम से वो पैसा दे देते हैं। तो इस प्रकार से अकाउंटिंग जनरल एंट्री होती है, किसका, शेयर का। तो नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे कि किस प्रकार से इनकी बहुत सारे केसेस होंगे, जब प्रो राटा बेस पे करेंगे, कोई शेयर होल्डर जो है कॉल मनी देने से मना करेगा तो उनको शेयर को फॉरफिटेड किया जाएगा। तो ये सारे कंपनी में करेंगे। ये सिंपल जनरल एंट्री है जो 8 होने हैं। पहले ड्यू करेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर ड्यू करेंगे, फिर पैसा आएगा। यहाँ पे देखो हमने ड्यू किया, मांगा, फिर पैसा आया, फिर मांगा, फिर पैसा आया, फिर मांगा, फिर पैसा आया। बट ये पहली एंट्री क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें पता नहीं चलता है, तो इसलिए एप्लीकेशन की होती है, तो एप्लीकेशन कोई भी आ सकता है। ज्यादा आएगा तो हम पैसे वापस कर देंगे, अगर इन्हीं में से कोई होगा तो हम आगे एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट पे। तो ये कंपनी की शेयर कैपिटल की एंट्री होती है, जनरल एंट्री, ये बेसिक एंट्री है, बाकी और भी आगे हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप स्टडी करो, कहीं डाउट है तो पूछो। तो थोड़ी सी बिजनेस का नेचर चेंज हो जाता है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही होगा, डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में। थैंक यू, धन्यवाद। बच्चे नोट कर लेना, कहीं डाउट है आप पूछो। ईश्वर शेयर काफी इंपॉर्टेंट है।